टेलीविजन चैनलों के लिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एनबीडीएसए ने सोमवार यानी 27 फरवरी को न्यूज 18 इंडिया पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार चैनल के एंकर अमन चोपड़ा के 2 कार्यक्रमों के लिए 75,000 रुपए का जुर्माना लगा। 50,000 रुपए का एक कार्यक्रम पे, वहीं 25,000 रुपए का दूसरे कार्यक्रम पे जुर्माना लगाया गया। पहला कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 बयान से संबंधित था, जबकि दूसरा गुजरात के खेड़ा जिले में पुलिस द्वारा मुस्लिम पुरुषों की सार्वजनिक पिटाई से रिलेटेड था। न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी एनबीडीएसए, जो कि न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन के सभी सदस्यों के लिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस और 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर 27 फरवरी को यह आदेश उन्होंने दिया। पहले मामले में एनबीडीएसए ने कहा कि अमन चोपड़ा ने सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण करने वाला बयान देकर पहले मामले में निष्पक्षता की सीमा पार कर दी थी। इसमें कहा गया कि जिस तरह से बहस की गई वह निंदनीय है और एंकर द्वारा दिए गए बयानों में देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सकता था। एनबीडीएसए के लिए आचार संहिता और प्रसारण मानकों के उल्लंघन के लिए समाचार चैनलों पर जुर्माना लगाना दुर्लभ है, क्योंकि ये आमतौर पर शिकायतों की निंदा करके उन्हें बंद कर देते हैं। इन 2 आदेशों में न्यूज 18 की निंदा के साथ उस पर जुर्माना भी लगा दिया गया। एनबीडीएसए ने हाल ही में अपने सदस्यों को हेट स्पीच रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें संपादकों, संपादकीय कर्मियों, एंकरों, पत्रकारों को भाषा और एजेंडा से प्रेरित शब्दों, शब्दावली और विशेषणों और वे सभी अभिव्यक्ति जो हिंसा की वकालत कर सकते हैं या व्यक्तियों या समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर सकते हैं, उसके इस्तेमाल से बचने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में एनबीडीएसए से यह पूछा गया था कि आपत्तिजनक एंकरों को क्यों नहीं हटाया जा सकता है। उसके बाद यही दिशा निर्देश जारी किए गए थे। संयोग से एनबीडीएसए ने अक्टूबर 2022 में न्यूज 18 पर कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध पर हुए अमन चोपड़ा के एक अन्य कार्यक्रम के लिए भी 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। उसमें कहा गया था कि अमन चोपड़ा ने चर्चा के दौरान अतिवादी विचारों को रखा था। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहला आदेश 18 जनवरी 2022 को प्रसारित देश नहीं झुकने देंगे कार्यक्रम से संबंधित था, जिसका शीर्षक था हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन। यह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान 80 बनाम 20 से जुड़ा था। इस बयान को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यक समुदाय को खड़ा करने की कोशिश के रूप में देखा गया था। एनबीडीएसए ने कहा कि इस आधार पर बहस शुरू करके कि 20% लोग 80% हिंदुओं के खिलाफ गिरोह बना रहे थे, एंकर ने बहस को ऐसे मोड़ दिया जो सांप्रदायिक है और उचित नहीं है। आदेश में यह भी कहा गया कि एंकर ने सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकृत करने वाले सवाल के साथ शो की शुरुआत की थी। हिंदुओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में महागठबंधन तैयार हो गया है। कार्यक्रम के दौरान एंकर ने निष्पक्षता की दहलीज को भी पार कर दिया था, जब उन्होंने कुछ बयान दिए जैसे ये 80 के खिलाफ है महागठबंधन और वो कह रहे हैं उन्हें हिंदुओं से प्रॉब्लम है और वो 80 के खिलाफ हैं। एनबीडीएसए ने कहा कि एंकर ने अपनी रिपोर्टिंग में निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और तटस्थता के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। एनबीडीएसए ने यह भी निर्देश जारी किए कि प्रसारण के वीडियो यदि अभी भी चैनल या यूट्यूब की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, उसको हटाया जाए और उससे जुड़े जितने भी हाइपरलिंक्स हैं उन्हें भी हटा दिया जाए। एनबीडीएसए का दूसरा आदेश देश नहीं झुकने देंगे कार्यक्रम के बारे में था। शो के 4 अक्टूबर 2022 को प्रसारित हुए एपिसोड के खिलाफ शिकायत आई थी, जिसमें गुजरात के खेड़ा जिले में एक गरबा कार्यक्रम में कथित रूप से पथराव करने के लिए कुछ मुस्लिम पुरुषों के सार्वजनिक पिटाई को लेकर चर्चा की गई थी। एनबीडीएसए ने कहा कि कार्यक्रम में एंकर द्वारा ऐसे बयान दिए गए थे जिसमें कुछ उपद्रवियों के कर्तव्यों के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया था और इस कार्यक्रम के भी सभी वीडियोस यूट्यूब और ब्रॉडकास्ट से हटाने का निर्देश दिया और हाइपरलिंक्स को भी हटाने का एनबीडीएसए ने आदेश जारी किया। आगे इसमें कहा गया कि ब्रॉडकास्ट पुलिस की हिंसा की निंदा करने में भी विफल रहा
और असल में पुरुषों की पिटाई वाले पुलिस के वीडियो को लूप पर बार बार चलाता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रसारण का जोर ये देने के लिए था कि पुलिस की कार्रवाई उचित थी। इसके लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए एनबीडीएसए ने इसके वीडियो को वेबसाइट से और आदि सभी जगहों से हटाने का आदेश जारी किया। जी और टाइम्स नाउ से भी कुछ प्रसारण हटाने को कहा गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एनबीडीएसए ने न्यूज़ 18 के अलावा जी और टाइम्स नाउ चैनल को भी उनके प्रसारण हटाने का निर्देश दिया है। जी न्यूज़ द्वारा 12 जुलाई 2022 को प्रसारित कार्यक्रम को लेकर शिकायत मिली थी, जिसमें उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लेकर चर्चा हुई थी। इसके अलावा एनबीडीएसए ने 23 सितंबर 2022 को प्रसारित हुए टाइम्स नाउ के एक प्रसारण को हटाने को कहा, जो पुणे के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बारे में था। एनबीडीएसए ने प्रसारण को भविष्य में ऐसी खबरों की रिपोर्टिंग करते समय अधिक सावधान रहने की चेतावनी भी दी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। हमारा काम पसंद आता है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।